गंगोत्री धाम है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। अभी मैं केएस परिहार गंगोत्री धाम में, जैसे यहाँ पर अभी सुबह की आरती हो रही है और इस आरती के साथ ही मोरसेदनी एसोसिएशन भगवती माँ गंगे से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने रौद्र रूप में बार बार ना आए। उसकी शाखा वाहिनियां, गंगा की शाखा वाहिनियां जो भी वासुधाराएं हैं शांत रहे, जल अति जल वृष्टि ना हो, फ्लड या इस प्रकार की आपदाएं ना आए। ये प्रार्थना माँ भगवती गंगा से करके जाते हैं। तो इसके बाद गंगा माता का आशीर्वाद लेकर धराली की तरफ जाएंगे और आपदा पीड़ितों से मिलेंगे। जैसा कि इससे पहले के वीडियोज में मैंने बताया था, नजदीक से आपको गंगा दर्शन करवाते हैं। तो माँ गंगा की मूर्ति आपको सामने दिख रही होगी, ठीक सामने ऊंचे खड़े पर्वत और उन पर बर्फ। जूम में भी आपको दिखाई देगा, पहाड़ियां सीधी खड़ी, डीप डेप्थ में गंगोत्री। इतने खड़े पहाड़ हैं, एकदम से बिल्कुल सीधे देखो तो सर से टोपी गिर जाए। आरती का संगीत यहाँ पर भैरवी संगीत जिसे कहा जाता है, ढोल नगाड़े शंख घंटियां इत्यादि। एकदम खड़ी पहाड़, देवदार के जंगल उस पार, और मैं आपको थोड़ा सा नदी का भी दृश्य दिखा दूं। तो सुबह मंगल स्नान करने के बाद यहाँ पर आ रही जगह किनारे हुई, नीचे से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं है। उद्गम स्थल पर और भी कम होगा, तो आगे चलकर शाखा वाहिनियां विभिन्न वासुधाराएं मिलकर गंगा का रूप लेंगी, जैसा कि आप हरिद्वार में देख पाते होंगे। तो की आरती यहाँ पे आप सबका माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। क्षमा करना माता, आरती में मग्न होकर आपकी आरती ध्यान लगाते हैं ना, उस प्रकार से मैं कर नहीं पाया, वीडियोज बना रहा हूँ। इसके लिए भी माँ भगवती गंगा माफ करे। अब मंदिर की तरफ गाड़ी जी की आरती लगभग अभी आप देख पाए हैं। गंगा माता मुख्य मंदिर की मूर्ति है। गंगा का अवतरित स्थान अब तो ग्लेशियर काफी पीछे गौमुख की तरफ चला गया, लेकिन ये कटे फटे ऊंचे पहाड़ देख रहे हो आप। लगता है ऐसा है कि यहाँ पर जब स्वर्ग से गंगा आई होगी तो यहाँ पर डीप गड्ढा हो गया होगा और ये पहाड़ ऐसे बने हुए जैसे टोपी गिर जाए। तो ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव जटाओं से गंगा प्रथम बार यहाँ पर अवतरण हुई। तो ये स्थान हो गया गंगोत्री। आगे जाके जो गौमुख ग्लेशियर है, ग्लेशियर प्रतिवर्ष पीछे खिसकता है। इसी ज़माने में 10 किलोमीटर पीछे रहा होगा, यहाँ से पैदल रूट है, अब वो लगभग 20 किलोमीटर पीछे चली गई है। तो ये था यहाँ पर गंगोत्री धाम में आए थे और आप सभी भक्तों को माँ गंगा का आशीर्वाद, शीतलता, पवित्रता और आपके जीवन में हर वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। तो गंगा भगवती की जय। और माँ गंगा, जन्मदायिनी गंगा, प्राणदायिनी से प्रार्थना है कि आने वाले निकट भविष्य में रौद्र रूप अपना शांत रखें, अपने सहायक वाहिनियों को, धाराओं को, बासुओं को नियंत्रण में रखें और साथ ही जल वृष्टि भी इतनी न हो कि कोई आपदा आ जाए। इन्हीं मनोकामना के साथ यहाँ से जाते हैं और आपदा पीड़ितों से मिलते हैं धराली में जाकर। तो माँ गंगा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और फिर से जैसा आप यहाँ पर बता रहे, राजा भगीरथ की तपस्वी गौतम सिंहवाल जी पूर्व सैनिक भी हैं और पुजारी भी है यहाँ के। पैतृक इनका पूजा का यहाँ पर जो पौराणिक से सिस्टम है। तो आप क्या बता रहे थे कि ये स्थान
ये महाराज भगीरथ का तपस्थान है। तपस्थान। यहीं पे बैठ के राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या की। 5500 वर्षों तक तपस्या किया है। फिर इस जगह पे गंगा उतरी है, इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री रखा गया है। जी, जो ये गंगा आपको सामने दिख रही है गंगोत्री का, तो इसकी बात कर रहे हो आप। चलिए, राजा भगीरथ की भगीरथ प्रयासों के लिए माँ भगवती गंगा अवतरित हुई और सारे आधे हिंदुस्तान का चक्कर लगा कर गंगा गंगा सागर में मिलती है और एक लंबी सभ्यता को जन्म देती है। तो गंगा माता की जय।